नमस्कार मित्रों। आज के सत्र में हम डिस्कस करेंगे केमद्रुम योग के बारे में। ज्योतिष में केमद्रुम योग को बहुत ही बड़े दुर्योगों में गिना गया है। कहा जाता ये है कि यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में केमद्रुम योग हो तो उसके सारे राजयोग खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करता है। वह जीवन में अकेला रह जाता है। इवन यदि हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र देखें, वहाँ पे चंद्र योग अध्याय में महर्षि पाराशर ने लिखा है कि यदि चंद्र कमजोर हो जाए कुंडली में तो वह कुंडली के सारे योगों को समाप्त कर देता है। और यदि केमद्रुम योग बनता है कुंडली में तो व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर का और एवं अकेले जीवन जीता है। अब हम ये देखेंगे क्या ये सच में ऐसे होता है। तो हमारे पास कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि जो ये सिद्ध करते हैं कि यदि व्यक्ति चाह ले, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो वह ऐसी परिस्थितियों से भी बाहर आ जा सकता है। अब जैसे बिल गेट्स को देखा जाए, बिल गेट्स के चार्ट में भी केमद्रुम योग है। लेकिन आप जानते हैं, और आप यदि आप इंटरनेट को सर्च करें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के वो संस्थापक रहे हैं। इतना धन है उनके पास और इतना भोग विलास है उनके पास में, और इतना उनका जो पब्लिक जो उनका जो कैरेक्टर है, जो उनकी जनमानस में छवि है, वो काफी बढ़िया है। यस, उनके जीवन में अकेलापन है क्योंकि परिवार से विक्षोभ हो गया उनका मतभेदों के कारण। दूसरे चर्चित व्यक्ति हैं हमारे राहुल गांधी जी। इनके भी चार्ट में केमद्रुम योग है। लेकिन यदि आप इनके जीवन को देखें तो इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जीवन भी अच्छा जीते हैं। लेकिन केमद्रुम योग ने इनके पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को बढ़ा दिया नहीं है। अब तीसरे एच डी कुमार स्वामी को आप देखिए, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन यदि इनके पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो इसमें काफी उठा पटक रहा है। इन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, तो वो चंद्र का प्रभाव ही है जो इन्हें पब्लिक से दूर करता है। ये अपनी सीट तो जीत पाते हैं, लेकिन ये जो आज की स्थिति है, यदि इनके पास भाजपा का यदि सहयोग न रहे और दूसरी पार्टियों का सहयोग न रहे तो इनके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। माइकल जैक्सन को आप जानते ही हैं, उनके चार्ट में भी केमद्रुम योग था। उनके पास इसी चंद्र में गायन की और इतनी बड़ी प्रतिभा बने वो गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। नृत्य उनका, उनके कुछ क्लासिकल सिग्नेचर स्टेप्स हैं जो वर्ल्ड फेमस है। तो ये ऐसी कला चंद्र ने दी है उनको। लेकिन यदि आप उनके जीवन को देखें तो इमोशनल काफी बैकलैश रहा उनके जीवन में। इमोशनली काफी डिस्टर्ब उनकी लाइफ रही है। तो केमद्रुम का ये एक प्रभाव है, लेकिन वो गरीब बना दे ऐसे बहुतायत में कम देखा गया है। यदि व्यक्ति उसको अपने जीवन के लक्ष्य को क्लियर रखे और उस पर वो काम करे। अब रहा सवाल केमद्रुम योग का, कुछ कैंसिलेशन भी है, यानी केमद्रुम योग भंग भी हो सकता है। ये सोच सकता है यदि चंद्र से भगवान गुरुदेव केंद्र में हो, जैसे लग्न चतुर्थ सप्तम या दशम भाव में हो चंद्र से, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। दूसरी चीज ये है, चंद्र लग्न का स्वामी यदि उच्च का हो जाए तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्र लग्न का स्वामी और चंद्र अपने घरों को आपस में बदल ले तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। क्या इसकी कोई रेमेडी भी है? यस है। यदि हम भगवान शिव का अभिषेक
दूध के साथ सोमवार के दिन करें तो ये योगों के प्रभाव को कम करने में बहुत मदद करता है। अब दूसरी चीज ये है कि क्या कुछ रत्नों को पहना जा सकता है? यस। यदि मोती पहना जाए, यदि ओरिजिनल मोती पहना जाए तो इसके प्रभाव में कमी लेकर आता है। लेकिन एक चीज ये बहुतायत में देखा गया है कि व्यक्ति की जो पॉजिटिव मानसिकता है या जो उसकी सोच है, ये इन योगों के ऊपर प्रभावी हो सकती है और उसके ग्रोथ का रास्ता बना सकती है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि केमद्रुम योग यदि चार्ट में है तो उससे डरे नहीं, अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखें, अपने टारगेट्स को क्लियरली डिफाइन कर लें और मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है और जब फोकस आपका बढ़ेगा तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे।